हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। अगर आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके वाहन पर, आपके घर पर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई हो, कोई नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही हो, तो उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को, हाथों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। ओके, आपके सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। वाइल डूइंग दिस रीडिंग आई सॉ 111, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास ही हैं और वो आपको ये हीलिंग तक लाए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आई रिसीव दिस हीलिंग, या फिर आप अपने मन में भी बोल सकते हैं कि आई रिसीव दिस हीलिंग। ओके, सो या backfire all the negativities back to sender right away, multiplied into 100, backfire immediately. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, spirits. Thanks a lot. सो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी माँ पृथ्वी को, यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को एंड सभी जीव जंतुओं को जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं। एंड जितने भी हीलर्स, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। उन सब की प्रेजेंस इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेशियस है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। तो ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ और उन सबको भी स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है सुनील चिखाले। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स लॉट। कंवल ज्वेलर, थैंक यू, थैंक्स लॉट कंवल ज्वेलर्स। चंद्रशेखर पेटकर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट चंद्रशेखर जी। जूही मोमाया, थैंक यू, थैंक्स अलॉट जूही। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अलॉट। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू, थैंक्स अलॉट यशस्वी। नज़मा शेख, थैंक यू, थैंक्स अलॉट नज़मा। नरेश फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच नरेश जी, थैंक्स अलॉट। मोइल क्यू, थैंक यू सो मच मोइल क्यू, थैंक्स अलॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें यूनिवर्स, एंड उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट। एंड मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इसकी खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कवच है ये स्वयं आपको चुनता है। ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इसको भेद नहीं सकती है, ठीक है। चाहे कोई ईवल स्पेल हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इसको भेद नहीं सकती है। एंड ये जो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट है, ये आपको ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। सो आगे बढ़ते हैं। क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ठीक है। कौन से मैसेजेस देने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर लाए हैं, क्या चीज़ आपकी जानकारी में आ रही है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स,
डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेजेस है? ओके, आई विल टेक दिस। ओके, समथिंग अबाउट बाउंड्रीज। आपने किसी से अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है, आप किसी से दूर दूर रह रहे हैं, कोई आपसे दूर दूर रह रहा है, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत ज़्यादा फर्म है एंड या बिकॉज आपके जीवन में कुछ परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये जो चेंजेस हैं ये थोड़े से आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं एंड इसी वजह से आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा फर्म रख रहे हैं। आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते हैं, निकट नहीं आने देते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। किसी से ज़्यादा आप मिक्सअप नहीं हो पा रहे बिकॉज आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, कुछ परिवर्तन का समय आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है। 22 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 26 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो समथिंग टू डू विद बाउंड्रीज, या पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स आपको बाउंड्रीज फर्म करने के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। ओवर फ्रेंडली नहीं होना है किसी से, जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी लोग हैं, चिपकू लोग हैं, उनसे अपनी बाउंड्रीज को आपको फर्म करना है। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से ड्रेन कर लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बैलेंस में ला रहे हैं। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। नंबर 4 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस में आ रही है। मैं ये चैनलाइज मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि जो शिव शक्ति हैं वो पीस को रेस्टोर कर रहे हैं। सी, शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है वो शांति को स्थापित कर रही है। बहुत जल्द आप एक पीसफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हार्मनी एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने जीवन में। तो या नंबर 12 बहुत स्पेसिफिक है, या 12th ऑफ मार्च बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है। 12th ऑफ अप्रैल, ओके, 12th ऑफ अप्रैल हो सकता है। ये जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, विध्वंसक स्थिति मची हुई है अगर किसी की लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है अगर आपके लाइफ में, तो बाय 12th ऑफ अप्रैल आप अपने जीवन में कुछ पीसफुल पीस आप एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ पॉजिटिविटी, हार्मनी आप एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। या डेफिनेटली आपने कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है, राइट। सो आपके जीवन में ये जो ऑब्स्टिकल्स थे, ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपके जीवन में ये जो ऑब्स्टिकल्स थे इनको हटाने के लिए ये डिस्ट्रप्शन ज़रूरी था, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको जो ड्रेन कर रही थी, जिनसे आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में ये शॉकिंग सिचुएशन लाना ज़रूरी था। समथिंग अबाउट 41, नंबर 5, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन से रिमूव हो रही हैं, ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो रहे हैं और आपके जीवन में हार्मनी को रेस्टोर किया जा रहा है, पीस को रेस्टोर किया जा रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, रिसाइकल हो रही हैं चीज़ें, ओके। कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ या रिकवरी हो रही है किसी प्रकार की, कुछ रिकवरी होती हुई दिखेंगे आप, किसी प्रकार से रिकवर होंगे, कुछ रिकवरी होती हुई आपको दिखेगी। या आपकी रिलेशनशिप्स की रिकवरी हो सकती है, या आपकी हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था तो आपके धन में आपको रिकवरी होती हुई दिखेगी। समथिंग अबाउट रिकवरी, रिसाइकल, ओके। 21 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। नंबर 12 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। हो सकता है आपको 13, 31 बहुत दिख रहा है, 12, 21 बहुत दिख रहा है, 1, 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके। 444 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखा है तो आपके अराउंड बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है, ऐसा आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, या एनलाइटेंड हैं आप, राइट। सो किसी प्रकार से आप रिकवरी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। किसी चीज़ में आपको रिकवरी मिलती हुई दिखेगी। ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये आपके वर्क प्लेस पर किसी प्रकार की रिकवरी हो सकती है। कुछ फॉरगिवनेस की बात आ रही है, कोई किसी को क्षमा कर रहा है, कोई किसी को माफ़ कर रहा है, या समथिंग अबाउट फॉरगिवनेस। तो आपको क्षमा करना है उन लोगों को जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया,
हो सकता है आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया, आप पास्ट एनर्जी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हो सकता है जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया उन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप होल्ड बैक कर रहे हैं। या कोई ऐसा पर्सन है जिनको आपसे शिकायत है, हो सकता है पास्ट में आपने उनको हर्ट कर दिया था, इस वजह से वो होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते थे इन अ बेटर वे। कोई होल्ड बैक कर रहा है अपनी फीलिंग्स को आपसे, या अंडरस्टैंडिंग आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, या सो कोई पर्सन है जिसको ये रियलाइजेशन है कि उनकी क्या गलती थी। ठीक है, हो सकता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते रहे हो हर चीज़ के लिए, जो कुछ भी रिश्ते में खराबी आई उसके लिए पूरा ब्लेम वो आप पर डालते रहे हो, लेकिन अब वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से आपको ब्लेम करते रहे, लेकिन अब वो आपका साइड भी समझ पा रहे हैं। ओके, उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। ठीक है, तो वो पूरी तरह से आपको ब्लेम करते रहे हैं, बट वो अपनी गलतियों पर भी अब ध्यान देते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, या उन्होंने कहाँ पर गलतियाँ करी, उनकी क्या गलतियाँ थी, उनकी कौन सी गलत आदत की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। तो ये सारी चीज़ें या वो ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। वो बदलना चाहते हैं अपनी गलत आदतों को। हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि उनकी कुछ गलत आदतों की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते खराब हुए, एंड ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उनको हो रही है। ठीक है, आपने अगर उनसे डिस्टेंस किया तो क्यों किया, ये चीज़ उनको रियलाइज हो रही है, राइट। एंड इसी वजह से आपने बाउंड्रीज फॉर्म करी हैं उनसे, या उन्होंने आपसे बाउंड्रीज फॉर्म करी हैं। समथिंग अबाउट रेजिस्टेंस आपके तरफ हो सकता है, किसी प्रकार का कोई शटअप स्पेल भी भेजा गया है आपके किसी हेटर की तरफ से। ये बहुत स्पेसिफिक है। ये जो डाउनलोड मैं रिसीव करी हूँ ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी दूरियां आ गई थी, कुछ धन को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, मनमुटाव हुए थे, तो आपकी तरफ कुछ हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। या बहुत ज़्यादा अकड़ की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया। ठीक है, ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, लेकिन ये जो भी ईगो है इसने लॉस आप दोनों का किया है। ठीक है, ये रियलाइजेशन कर रहा है कोई, राइट। ओके, कोई पर्सन है जो बोर हो गए हैं, अपनी फ्लर्ट एनर्जी से बोर हो गए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गलत आदतें रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया। कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी के अंदर रिफ्लेक्शन हो, कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी कमियों को। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया, आप फोकस्ड हैं अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड हैं। ठीक है, आप के रास्ते से हर प्रकार की रुकावटों को हटाया जा रहा है। आप ये जो बर्डन है ना, ये सारी चीज़ें आप पास्ट में फेस कर चुके हैं, लेकिन अब आपका ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है। आप बाउंड्री फर्म रखते हैं इस प्रकार के लोगों से जो आपसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, या आपकी एनर्जी को ड्रैग करना चाहते हैं लोअर साइड। ठीक है, लो वाइब्रेशन में जो कोई भी आपकी एनर्जी को ड्रैग करना चाहता है, आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। आपको ये जो एनर्जी है ये पसंद नहीं है। एंड आप कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रहा था, आपने उससे बाउंड्रीज फॉर्म करी। ठीक है, ये पर्सन आपसे हो सकता है एज में छोटे रहे हो, या फाइनेंशियली हो सकता है ये पर्सन आपसे वीक रहे हो। आउट ऑफ जेलसी इन्होंने आपको टारगेट किया, एंड आपने हो सकता है इस पर्सन से पूरी तरह से बाउंड्रीज को फर्म कर लिया, बिकॉज बैक टू बैक इस पर्सन ने आपको पेन दिया है, बिना वजह आपको बर्डन देने का प्रयास किया है इस पर्सन ने। तो आपने ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। ओके, एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में है ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ मेजर फाइनेंशियल लॉस फेस किया हो,
या आपके साथ गलत करने के लिए हो सकता है इस पर्सन को कुछ कर्मा फेस करना पड़ा हो। ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं और आपको स्पॉटलाइट में देख रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप की तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो बैकफायर हुई हैं, या डेफिनेटली आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। कुछ शटअप स्पेल्स आपकी तरफ भेजे थे किसी जेलस पर्सन ने, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। आपके लिए ये चीज़ें, ये जो भी शटअप स्पेल्स वगैरह भेजे जाते हैं या जो भी जिस भी प्रकार के स्पेल वर्क्स किए जाते हैं, आपको जो बैकस्टैप किया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको बैकस्टैप करने का प्रयास करेगा, आपको घात पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो वो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी वो स्थिति। ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स का जजमेंट है कि वो चीज़ किसी न किसी प्रकार से आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। तो आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, हर प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो भी परिस्थिति होती है जो वो आपके लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए क्रिएट करते हैं, वो चीज़ आपके लिए लाभकारी साबित हो जाती है, आपके लिए वो ब्लेसिंग बन जाती है, उससे आपका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करते रहें, आपके जो हेटर्स हैं ना, चाहे वो कुछ भी करते रहें, लेकिन आपके लिए वो जो परिस्थिति है वो लाभकारी हो जाती है। कोई पर्सन है जिसने आपसे बाउंड्रीज फॉर्म कर ली थी, आप से दूर से वो दूर से आप पर नज़र रख रहे थे, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पैशनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड पर्सन नहीं हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको लगता है कि आप मैरिज मटीरियल है, इस प्रकार की एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, आपको बहुत एडमायर किया जाता है, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत पसंद करते हैं लोग आपको। हो सकता है इनकी फैमिली के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, या आपकी कम्युनिटी में आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आप एक मैरिज मटीरियल हैं। ठीक है, आप स्थिर व्यक्ति हैं, स्थिरता पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ते आप पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपका साइड कोई समझता हुआ मुझे दिख रहा है। आप की क्या एनर्जी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों पर कोई ध्यान देता हुआ दिख रहा है मुझे। यूनियन में आ रहे हैं आप, कोई यूनियन चाहता है आपके साथ। ओके, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, या कोई शादी करना चाहता है आपसे, कोई किसी प्रकार का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। किसी ने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, लेकिन अब वो और ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ठीक है, वो काफ़ी लंबा समय ले चुके हैं सोच विचारने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया है अपनी एनर्जी को, बट वो अब और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करना चाहते, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो। या समबडी इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस सैड एनर्जी, कोई सैड एनर्जी से बाहर आ रहा है, एक न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा प्यार आ रहा है जो जहाँ पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है आपको एक दूसरे से, एंड इट्स लाइक अनकंडीशनल लव, पूरी तरह से हील्ड लव है ये। आपकी तरफ ऐसा प्यार आ रहा है जो आपके बाकी जो पास्ट के जो जितने भी पेन है ना, उनको हील करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, आप बाकी के पास्ट की जो भी पेनफुल एनर्जी है उसको भूल जाएंगे, ऐसा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। और ये न्याय है यूनिवर्स का जस्टिस है। यूनिवर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप डिजर्व करते हैं ये प्यार। ठीक है, फिर चाहे ये प्यार आपको अपनी फैमिली से मिले, चाहे आपको अपने लव्ड वंस से मिले, चाहे उन लोगों से मिले जिन्होंने आपको पास्ट में पेन दिया है। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो कि आप ये लव, अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हैं। और आप में से कुछ के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके जीवन में कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा प्यार आ रहा है जो आपके सारे जो पास्ट ट्रॉमास हैं उनको हील करने का सामर्थ्य रखते हैं। या राइट, सी डिवाइन काउंटरपार्ट, या डिवाइन मैस्कुलिन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक रेजिलिएंट सोल हैं। ये कोई फादर फिगर हैं। ठीक है, ये आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं,
ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं। आप हो सकता है इनसे मैरिड हैं या फिर ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये आप दोनों के रास्ते में आ रहे सारी रुकावटों को हटा देना चाहते हैं, ठीक है। सारे ऑब्स्टेकल्स से फाइट बैक करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं ये आपके और इनके बीच की सिचुएशन को। क्लियरली आपसे कुछ बताना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये आपके साथ रिश्तों को रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है। ये पर्सन आपसे मिलकर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ओके। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में अगर रिश्ते में कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ कन्फ्यूजन थी, कोई कन्फ्यूजिंग सिचुएशन थी, तो वो दूर हो। पॉसिबिलिटी है कि ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ये आपको इस प्रकार से दिखाते हों कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको आप की कोई चिंता नहीं है, बट ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ओके। या हो सकता है इनको किसी प्रकार की एंजाइटी थी, किसी प्रकार से इनको कुछ ट्रैप्ड एनर्जी में थे, ये कहीं पर कैद थे, कुछ कुछ ट्रैप्ड एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। उस ट्रैप्ड एनर्जी की एंडिंग हुई है। हो सकता है इनको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के प्रभाव में रखा जा रहा था, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ भेजी गई थी, तो बहुत सारी नेगेटिविटी इनकी तरफ भेजी गई थी ताकि इनको आपसे दूर रखा जा सके, आपको इनसे दूर रखा जा सके। तो वो सारी नेगेटिविटीज़ की एंडिंग हो रही है, ओके। एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। हो सकता है कहीं पर ट्रैप थे, हो सकता है इन्होंने कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं जो इन्होंने आपसे बताई नहीं है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी इन्होंने कुछ हेल्थ इश्यूज़ इन्होंने फेस किए हैं जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया ना हो, तो उससे हो सकता है ये रिकवर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ रिकवर होकर आ रहे हैं। मुझे ईवल स्पेल्स की एनर्जी दिख रही है, तो इनके ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स का प्रभाव था, ओके। कोई पर्सन है इनके अराउंड जो इनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा था या चाह रही थी। आप लोगों के इस कनेक्शन से कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जलती है या जलता है। कोई एनवियस पर्सन दिख रहा है मुझे जो आपको और इनको दूर रखना चाह रहा था या चाह रही थी, तो आप लोगों के बीच में ऐसी एनर्जी थी। बिकॉज दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस पर्सन के मन में। कोई तो आप लोगों के बीच में ऐसा पर्सन है, आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, ठीक है। आप लोगों के इस कनेक्शन से जो चाह रहे थे कि या चाह रही थी कि आप लोग सेपरेट हों, दूर हों। कोई पर्सन है जो आप लोगों की हैप्पीनेस में कुछ बाधाएं उत्पन्न करना चाह रहा था या चाह रही थी। कुछ एनवियस एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो सेपरेशन स्पेल्स भी आपकी तरफ भेजे गए थे जो बैकफायर हो चुके हैं, पूरी तरह से बैकफायर हुए हैं। एंड या आप लोग का यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपकी तरफ लव की एनर्जी आ रही है, ओके। किसी प्रकार का कुछ ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे ये बिकॉज इनके ऊपर स्पेल वर्क का प्रभाव था। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म थी। आप हो सकता है इनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे थे, बिकॉज आप लोगों के बीच में डेफिनेटली ईवल स्पेल्स का प्रभाव रहा है, ओके। तो वो प्रभाव हट रहा है और आपके जीवन कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपके जीवन में प्यार आए, ठीक है, लव आपकी तरफ आए। ये चीज़ आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। लोगों ने बहुत टारगेट किया है आपकी लव लाइफ को। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रेजिस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को, ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ओके। ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं। मैंने बताया ना, कुछ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये आपसे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, कि आपसे आप ये जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई गाना वगैरह सुनते हैं, तो ये आपको इमेजिन करते हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है आप और ये बातें कर रहे हैं
उस म्यूज़िक के माध्यम से। आप लोगों की बात होती है म्यूज़िक के माध्यम से। आप लोग हो सकता है एक दूसरे को कुछ म्यूज़िक डेडिकेट करते हैं, कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ है आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये हर जगह आपको ही तलाशते रहते हैं, आपको ही ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इनको और कहीं इनका मन नहीं लगता है और कहीं, तो ये आपकी साइड को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी साइड देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बट अब ये आपकी साइड भी समझ पा रहे हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका आउटलुक क्या है सिचुएशन में। या इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, सी अब ये हील हो रहे हैं। ओके, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है ताकि ये हील हो और आपकी तरफ आ पाए। तो पुरानी जो भी इनको शिकायतें हैं, शिकवा है, वो पूरी तरह से हील होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिना किसी घाव के, बिना किसी पेन के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनके मन में, उनके दिल में कोई शिकवा ना हो, कोई आपके लिए कोई शिकायत ना हो, कोई मलाल ना हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों को लेकर वो आपकी तरफ, पुराने बैगेजेस को वो लेकर आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज वो एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में, एक फ्रेश एनर्जी में, न्यू एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, पास्ट बैगेजेस के साथ वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते, हील होकर वो आपकी तरफ आएंगे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो अक्सर उनको ऐसा लगता है कि काश परिस्थिति अलग होती, थोड़ा डिफरेंट होती, आप लोगों के बीच में सिचुएशन थोड़ी सिंपल होती, ठीक है, ईजी गोइंग होती, ऐसा वो अक्सर सोचते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, तो आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, ठीक है। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि आप लोगों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, या ये चाहते नहीं थे ऐसा कि आप लोग अलग हों, कभी दूर हों, ऐसा चाहते नहीं थे ये। ओके, ओह माय गॉड, या दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, आपका प्यार है ये, ठीक है। इनके मन में आपके लिए जो प्यार है ना, उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी उनसे प्यार करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, ये उनके लिए आवश्यक है। सी इट्स लाइक लविंग यू इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ लविंग देमसेल्व्स। तो आपको जब वो प्यार करते हैं ना, तो वो चीज़ इस प्रकार से होती है कि वो एक प्रकार से अपने आप से ही प्यार कर रहे होते हैं, आपको प्यार करके वो हील होते हैं। तो ये अनकंडीशनल लव है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो इनको कुछ मदहोशी हो जाती है आपके आसपास आकर, हो सकता है इनको बहुत नशा सा आ जाता है आपके आसपास आकर, बट बड़ा इनको हीलिंग एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है आपके पास आकर, इनको बहुत नींद सी आती है, पीस मिलता है, पीसफुल एनर्जी फील होती है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, अभी ये अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ऑल्दो ये अवेलेबल नहीं है, कहीं बिजी हैं, बट ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर समय, 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हैं। और ये चीज़ कभी कभी इनको इरिटेट भी करती है, बट अच्छी भी लगती है, ठीक है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, इनको ऐसा लगता है कि आपने बस अपना मन बहलाया है, आपको किसी प्रकार का दुख था और इसी वजह से आप बस मन बहलाने के लिए इनके पास थे, या इनको ऐसा लगता है। तो शायद ये चीज़ सच ना हो, आप ही इनको ये चीज़ बता सकते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो इन्होंने छिपाया, इनकी असलियत इन्होंने आपसे छिपाई है, तो ये भी आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, इन्होंने आपसे अपनी असलियत छिपाई, इन्होंने कुछ गलतियां करी, वो चीज़ इन्होंने आपसे छिपाई। हो सकता है इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपको हो सकता है ट्रायंगुलेट किया, आपको ऑप्शंस में रखा, तो ये इनकी गलती थी, ये बात इन्होंने आपसे छिपाई हो सकता है ये पास्ट में प्लेयर एनर्जी में रहे हों या रही हों, तो इन्होंने ये चीज़ आपसे छिपाई। कोई ऐसी बात है जो इन्होंने आपसे छिपाई, ठीक है, कोई ऐसी परिस्थिति है जो इन्होंने आपसे छिपाई। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो इनको कुछ सत्य पता चला
और उससे इनको बहुत आहत हुए हैं, ये बहुत दुख हुआ है इनको। किसी प्रकार का सत्य इनको पता चला जिसने इनको पूरी तरह से तोड़ दिया, बहुत दुखी कर दिया। ये भी आपको बताना चाहते हैं ये चीज़, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के कंक्लूड करने से पहले। ओके, अब वो चीटर आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करना चाहता, उसको पता चल चुका है कि आप सच्चे हैं। सी, कोई चीटर, कोई पर्सन जो आपको चीट कर रहा था या कर रही थी, वो आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप सच्चे हैं, ठीक है। आपके मन में, आपके दिल में सच्चाई है। शी कैन नॉट गेट योर पर्सन टू लेट यू गो। आपके पर्सन के अराउंड कोई फीमेल है जो चाहती थी कि आपके पर्सन आपको छोड़ दें, आपसे दूर हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। ओके, आपके पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकते। ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस। कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है, वो आपके घर के आसपास मंडरा रहे थे, आपके आसपास, आपके घर के आसपास वो घूम रहे थे, टहल रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहे थे। सोल्ड देयर सोल टू डेविल, इविल फैमिली मेम्बर्स। सी, कोई इविल फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जीज को अपना कमिटमेंट दिया हुआ है, जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक एक्टिविटीज़ में है, जो गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, तो आप बहुत सतर्क रहें ऐसे लोगों से, आपको अलर्ट किया जा रहा है। योर हेटर्स आर फोर्स्ड टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा। आपके हेटर्स को आपकी सफलता दिखाई जा रही है। सी, आपके हेटर्स का कर्मा है आपको सफल होते हुए देखना, ये आपके हेटर्स का कर्मा है, और उनको यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं कि वो आपको सफल होते हुए देखें। कार्मिक इज अ बिग हेटर ऑफ यू एंड अ मेल पर्सन अराउंड दिस कार्मिक कैन नॉट स्टैंड हर। सो यहाँ पे मुझे दो लोग दिख रहे हैं जिनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये मेल फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। कोई फीमेल है जो नहीं चाहती कि मेल पर्सन आपके अराउंड रहें, कोई मेल पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। शी इज़ अ बिग हेटर ऑफ योर्स, वो आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हेट करती है। एंड इन लोगों में आपस में हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आप अनअवेयर हैं इस सिचुएशन से, आपको पता भी नहीं है ये सब। ओके, यूजिंग यू फॉर मनी, आपको कोई यूज़ कर रहा है पैसे के लिए, धन के लिए आपको कोई यूज़ कर रहा है, तो आपको सतर्क किया जा रहा है ऐसे कार्मिक लोगों से। ओके, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, दुआ ना कोई और मंग दी। तो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कोई आपको। ओके, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है क्या। कलरफुल हैप्पी लाइफ हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ होने वाली है आपकी। डेफिनेटली आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, कुछ कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो फेज है, दिस टू शैल पास। ओके, बिकॉज आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। ओके, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, हाई वाइबिंग एनर्जी है, इसी वजह से आपको यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव मिल रहा है, एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थिति आपके लिए क्रिएट करी जाएगी, आपके जो हेटर्स हैं वो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करेंगे, वो कुछ ना कुछ करके वो आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। वो सिचुएशन आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो ऐसा आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, RIP इफ़ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल योर एनिमीज। आपके एनिमीज को वार्निंग दी जा रही है। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, उनको वार्न किया जा रहा है कि अगर उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उनको उनका पैकअप कर दिया जाएगा।
आपके हेटर्स का, आपके एनिमीज़ का पैकअप निश्चित है। ओके, अगर उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया तो। इफ़ यू सी एन ऑरेंज बटरफ्लाई समवेयर, दैट्स द कन्फर्मेशन दैट दिस इज योर रीडिंग। तो अगर आपको इस रीडिंग के पहले या इस रीडिंग के बाद कहीं पर भी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखती है, तो ये कन्फर्मेशन है कि ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, ये ऑरेंज बटरफ्लाई आपको एक्चुअल में दिख सकती है कहीं पर, या फिर आप को कहीं पर पिक्चर्स में, फोटो पर, कहीं पर वीडियोस में आपको ऑरेंज बटरफ्लाई दिख सकती है। तो इट्स अ बिग साइन कि ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।